जोरदार ताली से स्वागत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये गाने का टाइम है और सुबह ही गाना अच्छा लगता है ना, तो बच जाने क्योंकि हेलो हेलो जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के मुखिया के लिए। ताली वो नहीं बजाते जिनके हाथों पे दम नहीं है, ताली वो नहीं बजाते जिनके हाथों पे दम नहीं है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में फड़ा पेन का दम है। और जोरदार ताली है। आज सूरवीर बिरसा मुंडा की जयंती पर हमारे प्रवक्ता जी, हमारे डीके ध्रुवे जी, प्रेम साहब सो गए हैं। बहुत सारे लोग जो है तमाम पदाधिकारी, पंच, सरपंच, मातृ शक्तियां, पितृ शक्तियां, सभी को मैं चरणों को सादर सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, बहुत सारे बातें रखी हमारे वक्तागण, मैं अपनी बात ज्यादा न रख करके ये जो आज जयंती मना रहे हैं ये साधारण महापुरुष नहीं है और इनके साथ साथ बहुत सारे हमारे महापुरुषों जिनकी बलिदान मनाते हैं, जिनकी जयंती मनाते हैं, ऐसे तमाम महापुरुषों की मैं चरणों को सेवा जोहार करता हूं। लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो महान क्रांतिकारी हमारे लिए लड़े और हमारी दशा वही की वही है। अब दशा और दिशा को बदलने के लिए रात और दिन हमारे चाहे संगीत के माध्यम से हो, संगीतकार हो या वादक गण हो, और आप श्रोता भी रात भर बैठ करके और सुनने का काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए कम नहीं है। इसलिए मैं पुनः आपके चरणों को सेवा जोहार करता हूं। लेकिन हमारे जो महान क्रांतिकारी हुए ये किनके लिए बलिदान दिया था? जल जंगल जमीन, वो जमीन दादा हीरा सिंह मरकाम तक हमने लड़े हैं, दिल्ली तक। और आने जाने में 7-8 लोग हमारे, जिनको हम उनको भी शहीद करते हैं, उनको भी नमन करते हैं, जो आज पूरा भारत में आपको पट्टा देने का जो घोषणा हुआ है, भले सरकारी तंत्र गैर नियत से आपको नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए भी हमको अभी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आजादी के 75 साल हो गए, हमारे जितने क्रांतिकारी महान पुरुष हुए हैं आप लोगों के लिए शहीद हुए हैं, हमारे लिए शहीद हुए हैं, पर समाज आज भी दर दर भटक रही है। अरे ये समाज तो वो समाज है जो जमीन फाड़ करके ना जुगाती है, और वो ये समाज है कि जंगल पहाड़ से लेकर के पत्ता लकड़ी से लेकर के पूरे जानने वाला घर तक पहुंचाने का काम करती है और गिट्टी तोड़ करके बिल्डिंग बनाने का काम करती है। पर आज भी हमारी दशा ठीक नहीं है और उस दशा को सुधारने के लिए हम जो रात और दिन भाग रहे हैं। जिन दलों की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा हमारी साथ में अन्याय अत्याचार किया है। और कैसे किया है? आज हमारी इतिहास दादा हीरा सिंह मरकाम नहीं होता तो हम गोंडवाना को नहीं जानते, और गोंडवाना के आंदोलन में नहीं चलते तो हमारे महान पुरुषों को जो बलिदानी हुए, चाहे शंकर साहब हो, रघुनाथ साहब हो, बिरसा मुंडा हो, तमाम तात्या भील हो, सोना खान हो, ये तमाम जो आज हम नाम ले रहे हैं इस गोंडवाना का जागने के कारण। नहीं तो कांग्रेस तो हमारे इतिहास को कचरे में डाल के रखा था। आज मजबूरन में जब समाज तैयार हुआ है तो इनको पेशा एक्ट भी याद आती है, इनको जो है ना रानी दुर्गावती भी याद आती है, इनको शंकर साहब, रघुनाथ साहब भी याद आती है। इतने दिन कहां गए थे भाई? ये सबसे सोचने का विषय। और ये आप लोग जब जागे हो तब घुटना टेक रही हैं और जय सेवा जय बड़देव जय पेन कहना पड़ रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, ये ताकत आपने बनाया, कोई कांग्रेस भाजपा नहीं बनाए। हमारे लोग बहुत सारे विभीषण। मैं एक दिन देख रहा था तो एक ऋषि मुनि ने कहा कि रामचंद्र जी जब
रावण जब खत्म हो रहा था दोनों लड़ाई में, तो रावण ने कहा रामचंद्र जी आप मेरे मरने के बाद एक राज सिंहासन में बैठ करके सोचना कि आप क्यों जीते और मैं क्यों हारा। आज है आप जीते और मैं क्यों हार रहा हूं, जबकि मेरे जैसे पूजा महादेव का आप खकरी में जो है उसको दबा करके 6 महीने रखा, तमाम जो है ना शक्ति मेरे पास था। तुम्हारे पास क्या था रामचंद्र जी? सोने के सिक्का मेरे पास, सोने के महल मेरे पास, तुम अवध्य में तुम्हारे पास है क्या? लेकिन आपने इसलिए जीता और मैं इसलिए हारा हूं कि मेरे भाई तुम्हारे साथ, मेरे भाई विभीषण तुम्हारे साथ में और तुम्हारे भाई भी तुम्हारे साथ, इसलिए मैंने हारा है, वरना आप नहीं जीत सकते मेरे शक्ति से। ये रावण ने कहा। वही है इतने बड़ा जनसमूह हमारी ये पूरा जो ट्राइबल क्षेत्र, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, क्षेत्र के अंदर आता है, तो एक विधायक अपन नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम लोग एक हो जाए तो माई का लाल है कि कोई भाजपा और कांग्रेस के विधायक बन जाए, है वो हमारे ही भाई, लेकिन विभीषण का काम कर रहे हैं। आप लोगों को जो चीजें मिलना था आज, वो आज आपको जो है बहुत दूर है, कोसों दूर वंचित हो रहे हैं। चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे जल जंगल जमीन का हो, खनिज संपदा का हो, ये अधिकार आज भी नहीं मिल रहा है। पेशा एक्ट में भी इन तमाम चीजों को नहीं रखा गया है। कल हम आ रहे थे, हमारे प्रवक्ता जी हैं, पूर्व विधायक दुलीचंद ने कहा भाई, रात में फोन करा, हम जब वहां से सिगरौली से बिलासपुर जा रहा था तो रात में मेरे पास फोन आया, कहे पोरते जी ये जो पेशा एक्ट जो लागू हुआ है तो उसमें कहां तक सही है? हमने कहा पूरे पूरा गलत है। रात की बात हो रही थी हमारी, तो बोले यार मैं भी नहीं पढ़ा हूं। हमने कहा हम तो निकाले हैं, 2-3 कापी अपन ने निकाले थे, पर समय न मिलने के कारण पूरा अध्ययन नहीं कर पाए। पेशा एक्ट में घुमाया है। आज ये बताओ, हमको पत्ता का ठेका लेना है, क्या आपके पास पैसा है? महुआ खरीदने का और बेचने का ठेका लेना है। आप बैंक को तो डायरेक्शन दिया नहीं कि आप इनको, हमको रेत का ठेका लेना है। तमाम जो अगर हमारे 5 जो पैसा एक्ट है तो वही तो करेंगे बनिया ब्राह्मण भाई, जो बनिया है वही ठेका लेंगे, जो तमाम दूर दराज के बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं। आपको क्या मिलेगा बताइए? पेशा एक्ट के कौन फायदे? ग्राम सभा में निर्णय लेना है, लेकिन फाइनेंस तो आपके पास पूरा है। फाइनेंस शक्ति आपके पास नहीं रखा है कि आपको बैंक उठा करके दे दे। जैसे मैं ले रहा हूं 1 करोड़, 1 करोड़ में 25% जमा करना तो 25 लाख जमा करना पड़ेगा, तब जाकर के बैंक देगा। 25 लाख मेरे पास ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा बताइए? अभी जो निगम का चालू हुआ था, मेरे लिखने के बार लिखने के बाद चालू हुआ है, मुझे चाहिए था गाड़ी, मैं हकीकत बता रहा हूं। तो मैंने कहा यार 3 साल से निगम बंद है। मैं पत्र लिखा, 2-3 बार लिखा और अधिकारियों से मिला, एसी को पता था, तो बोले अब चालू हो गया ले ले। मैंने कहा मैं तो पहले ही ले लिया। जैसे मेरे चालू थे 1 महीना पहले कुछ पैसा जमा करके जमीन और तमाम लगा करके 12,16,000 में ये गाड़ी हमने खरीदा है। तो अब बोले अभी चालू है, तो हमने उसके अंदर घुसा तो मालूम पड़ा कि वो मार्जिन मनी जमा करना पड़ेगा। पहले मार्जिन मनी देता था गवर्नमेंट, और मार्जिन मनी जब तक जमा नहीं करोगे तो बैंक कहां से देगा? खाली ब्याज छूट पे बता रहा है। तो ये असली चीज को हमको पकड़ना पड़ेगा, असली चीज को अध्ययन करना पड़ेगा कि हमको हमारे साथ कहां छल कपट हो रही है। भाजपा वाले बहुत वो गधा टाइप का जो ओम प्रकाश को पता ही नहीं, वो जोकर टाइप को बता ही रहा था। क्या नाम अपने जनपद अध्यक्ष चरण ध्रुवे जी, हकीकत है ओमकार और ओम प्रकाश दोनों एक हो गए, जेल में डाल दिया। अगर मैं नहीं खड़ा होता, मालूम है, अगर मैं नहीं खड़ा होता, जेल खुलवाया हमने,
मैं हर लड़ाई लड़ता हूं, हर लोगों के लिए मैं खड़ा रहता हूं, और इसको सड़ा देते। मैं समझ गया, क्योंकि कुछ दिन एक कांग्रेस में चला गया था, नन्हे सिंह ने कहा कि विधायक तो इसको होना था, ऐसे कुदुम तमाम जो है, उस टाइम वो भी था बसोरी सिंह मसराव। तो जब डांट फाट का देखा तो नन्हे ठाकुर अपने धुरवे हैं, उनने कहा विधायक के चरण धुरवे को होना था। तो उसको जलन हुआ किसको, ओमकार का, या ये मेरा दुश्मन है, कभी भी विधायक बन सकता है। दोनों मिलकर के साजिश फर्जी प्रकरण बनाए, आज भी चालान पेश नहीं कर पा रहा है, फर्जी प्रकरण जो ने डाल दिए तो जेल। मन का यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, जैसा भी हो चला गया तो अलग बात है, लेकिन इसको लाना जरूरी नहीं, तो इसको निपटा देंगे। जब जेल जाने लगा तो अंगूठी मेरे हाथ में, फिर वो बाद में इनके हाथ दीदी को दिया मैं, पर हमने भिड़े। ओमकार और ओम प्रकाश आज भी अगर डरता है तो अमान फोड़ते, वो किसी से नहीं डरते। वो दोनों अगर डरता है तो अमान और ओमकार, चाहे ओम प्रकाश, वो जानते हैं ये लोग जो है ना, और इनके बापों के साथ हम बैठते हैं। जब मौका लगा तो इनके बापों के साथ हमारी चर्चा होती है तमाम रणनीति में, हक और अधिकार पे। तो ये बहुत दूर रहते हैं, यहाँ आए तुम्हें मंत्री बताते हैं, यहाँ विधायक बनाते हैं, इनको हवा नहीं लगता इनके बापों के पास। ये मैं जानता हूं और ये बात इनके सामने कह सकता हूं। और जब आपने महासम्मेलन बुलवाया जमीन के, उसमें तो मैंने बैठाल करके नालायक बोला ओम प्रकाश, क्यों दुर्ज, मैं कहा ये नालायक है, और इन नालायकों के कारण हमारी समाज में तो दुर्दशा बिगड़ते जा रही है। बाद में कहे मामा बोला नालायक कहते थे, और इसलिए नालायक कहा था कि भाई आपके जो विट्ठल देव बांध है वो दिल्ली वालों को पता है कि भोपाल का विट्ठल देव यहाँ है। आपने इधर प्रोजेक्ट वो बनवाया होगा एस्टीमेट, मैंने बैठाल के उसको कहा ओमकार, ओम प्रकाश तो आए नहीं, क्योंकि जहां के बनवाने वाले पहुंचे तो दूर से समझ रहे थे आज पता नहीं कौन सा बात उठाएंगे। तो हमने कहा तुम क्षेत्रीय विधायक हो, और क्षेत्रीय विधायक का साइन होना जरूरी होता है किसी भी एस्टीमेट में हो, चाहे बांध हो, खनन हो, तमाम तरह के जो क्षेत्रीय विधायक को पकड़ करके साइन कराते हैं। मैंने कहा ये साइन कराए, कहा था क्यों आप ही रखवाया तो कार्यक्रम महापंचायत सभी दलों का बनवाया गया। मैंने कहा ऐसे नालायक बनाओगे तुम तो ऐसी दशा होगा हमारे समाज में। और मैंने कहा सुन ओमकार, मैं राजनीति से भोपाल में हूं, तू तो बाद में विधायक बना, विधायक बनना हो तो कांग्रेस कब का बन जाते हैं, लेकिन समाज के दुख दर्द को हम समझते हैं, और जो बात हम मंच में और तमाम जगह कह सकते हैं वो तुम कांग्रेस में जाके नहीं जाए, और इसलिए नहीं तो हम कब का तुम्हारे पहले विधायक बन जाते हैं। हमने कहा भौर सिंह फोर्ते का राजनीति देखा है हमने, सुभानु सोलंकी का राजनीति देखा, दलवीर सिंह का राजनीति देखा, रणधीर का राजनीति कैसे कैसे मारे गए, ये आपको ओंकार आपको पता नहीं है। लास्ट में कहा मामा आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका हाथ मेरे सर में होना चाहिए। ये बयान है, आप खड़े हैं, आपके साथ में आपके क्षेत्र का, आपके जमीन डुबाने के चक्कर में हमने वहां संघर्ष किया है, इसके बाद हम कलेक्ट्रेट में भी करे हैं। तो ये इसलिए बोल रहा है कि ये विभीषण है समाज को, कोई ये जो कांग्रेस और भाजपा भला नहीं कर सकता, ये तो पेड़ ही रहे। मैं तो फक्कर कुरस ने कुछ बोलता हूं, तू क्या राजनीति किया है? हमने कहा तेरे जैसे राजनीति करते थे तो हमारे जहां आप रहते वहां हम लाइन लगा देते और खाओ पियो घूमो। यहाँ आए उनके पास एक कार्यकर्ता नहीं है, आदिवासी कार्यकर्ता एक नहीं है। फक्कर कुरस जितने दिख रहे हैं वो सब बनिया, ब्राह्मण, सोनी, राय इस टाइप के हैं। मैंने कहा तेरे जिंदाबाद कहने वाला है ना मुर्दाबाद कहने वाला है, मैं तो बैठाल के बोला हूं, और अकेले नहीं, वो भी था पूर्व विधायक अपने तुलसीराम धोंकेती, हमारे आज उपाध्यक्ष जो जिला पंचायत देकाम जी, और यादव जी, यहाँ का विजय डांडी का जो हमारे बजारी लाल यादव, और तमाम के सामने में रात के 3 बजे रात को मैंने उसको बोला, किसको? फक्कर कुरस ने। मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे चरित्र अच्छा है, हम ईमानदार हैं। अभी तक तो मैंने कहा ईमानदार। एक दिन क्या हुआ, ओम प्रकाश 70 लाख का रोड बनवा रहा था सरकारी खर्चे से। मैं एक दिन घूमने गया नर्मदा के उस पार, मैंने कहा ये ठेकेदार कौन बना रहा है रोड में?
बोले वो ओम प्रकाश जो है करवाए। मैंने कहा रोक इसको। मैंने पत्र बनाया, ईमेल करा मुख्य सचिव को, तत्काल दूसरे दिन आया लेटर और रुक गया। एक दिन वो ज्योति ध्रुव एसपी कार्यालय हमको जाना हुआ और उसको निकलना हुआ, तो 3 TI बगल में खड़े रहे। अरे भैया कहता है मेरा रोड रुकवा दे। मैंने कहा सुनो दीदी, मैंने कहा आप कॉलोनाइजर का सिस्टम जानते हो, नियम जानते हो? कॉलोनाइजर से जो तुम जमीन लिए हो वो रोड बना करके देगा, पानी देगा, बिजली देगा और स्कूल देगा, वो आंगनबाड़ी और गार्डन देना, ये कॉलोनाइजर में नियम है। आप सरकारी खर्चा से कैसे रोड बनवा लोगे? अरे भैया आप जो हम का देखो, हम ईमानदार हैं। बोले बहुत देखा रे ईमानदार। मैंने कहा सुन, अभी तक तो ईमानदार हूं, कल का नहीं कह सकता। शर्माई भाग गई, आज भी रुका हुआ है रोड। और मालपुर से 50 कुंटल लोहा ले गए। एक दिन मैंने ओम प्रकाश का बोला, अरे मैंने कहा यार 4-6 कुंटल लोहा चाहिए, मैं जानबूझ के बोल रहा। कहाँ बना भी यार, कहा था जोकर टाइप कटवा दिया। तो मैंने कहा डिंडोरी बनाऊंगा। तो मिल जाएगा यार, ज्यादा न चिल्लाओ ना। मैंने कहा तुम वो पूर्व विधायक डॉक्टर राम सिंह के ट्रक में लाए हो, वो ट्रैक्टर में 50 कुंटल लोहा। आज वो भ्रष्टाचारी में इतना बड़ा मकान बना है कि डिंडोरी के अंदर किसी का मकान नहीं। नर्मदा के उस पार जाकर के देखना, अभी भी अधूरा पड़ा है। हमने इसीलिए वो लड़का को जिताया कि हमने कहा ये 25-30 साल से जिला पंचायत में बैठा है, कैसे भी इसको हटाना। हमने हटाया। आज जैसे मछली को बाहर निकाल दो ना तड़पता है, ऐसे ओम प्रकाश और उसके घरवाली ज्योति तड़प रहे। अभी इधर सेंध मारने के लिए आया। एक दिन हमारे जनपद में बैठा लिया। मैंने कहा मैं उधर से फोन ही आया, टांडिया जी का, हमारा अमीन टांडिया। बोले ये मीटिंग ले रहा है। किनका ले रहा है? बोले जनपद सदस्य अध्यक्षों का। मैंने कहा ये है क्या? सीओ को लगा, मैंने भगाओ उसको। क्या है ओम का? चपरासी है कि विधायक है, सांसद है, मंत्री है, क्यों लेगा? उन्होंने कहा तेरे नौकरी खा जाऊंगा। मैंने कहा उसको खुशराम आधार सिंह, जिसने पहले इनका प्रकरण फर्जी बनाया था चरण ध्रुवे का। तो ये हाल है इनका। और इसलिए हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल पैनी नजर रखे हैं इन पर, और फिर चुनाव लड़ेगा यहाँ। एक बार ने आपने भगाया, लेकिन वो कांग्रेस को बात तो एक ही है। हमारे एक आदमी मुसलमान जीता था, कहाँ? नगर परिषद मंडला, और अकेले ही बन रहा था। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक हो गए, एक हो गए दोनों। मैंने कहा जितना पैसा लगाना है लगा लो। अभी जो नगर पंचायत के मंडला में वो अध्यक्ष बनने के तैयार हुए, तो बोले अध्यक्ष बन जाएगा। और पैसा वाला था, मतलब फेक पैसा सारा लगाओ, लेकिन अध्यक्ष बनना है। जब ये देखे तो कांग्रेस और भाजपा दोनों एक होकर के अध्यक्ष बनाना, ये हाल है। इसलिए इनका भरोसा नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि वो फग्गन कुलस्ते को बुलाओ, इनको बुलाओ, सबको बुलाओ, एक भरे मंच में हो जाए पारदर्शिता। हम बताते हैं कि तुम्हारी कितने औकात है और कितने क्या किए हो, हमारे पास सब तुम्हारा ताला चाबी है। इसलिए साथियों, आज जो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि गोंडवाना के अलावा आप लोगों का कोई रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता। आज स्कूल हमारे खत्म हो रहे हैं। मालूम है कौन से स्कूल ला रहे हैं? सीएम राइज। और सीएम राइज इसलिए ला रहे हैं कि तुम्हारे जो शिक्षक है ना, हमारे सबका शिक्षक है, इनको 50,000, 60,000, 80,000 पेमेंट है, इनको 10,000 में काम करना पड़ेगा। और ये स्कूल पूरा बंद हो जाएंगे। वो जो सीएम राइज स्कूल में बसों से बच्चे जाएंगे, और जब अगर वो अडानी और अंबानी स्कूल ले ले तब वो फीस लेगा, तो क्या है आपके बच्चों को पढ़ा पाओगे? ये चल रही है अंदर है। सीएम राइज का मतलब आप जाकर के देखें, अमरपुर में अभी तैयार हुआ है, अमरपुर में तैयार हुआ है। हर तरह से आपको जो है ना प्रताड़न कर रहा है, क्योंकि सर उठाने लगे हो, जागरूक हो गए हो। जब जागरूक हो गए तो वो भी पैनी नजर से देख रहे हैं कि इनको कहाँ लते रहे, इनको मजदूर के मजदूर रहे। और 10,000 ज्यादा से ज्यादा 15,000, 20,000, क्या मास्टर 20,000 रुपये में अपने बाल बच्चों को कॉलेज, MBBS, इंजीनियर बना सकेगा? नहीं बना। आज इतने फीस हो गए। स्कूल शिक्षा तो पूरा आपके व्यावसायीकरण हो गई, व्यवसाय हो गया, हुआ नहीं हुआ हर जगह। तो आपके बाल बच्चे कहाँ खड़े होंगे? और पढ़ाई आज कंपटीशन की पढ़ाई है। हमारे जो युवा युवतियां हैं बहुत पीछे, इस बात को सबको चिंतन करना है। अगर यही रही ना, तो जैसे अभी रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया,
एरोड्रम बेच दिया, जितने कारखाना जो है वो पूरा मोदी ने बेच दिया। और इस बात को अटल बिहारी ने कहा था, अटल बिहारी ने लिखा था कि निकम्मा औलाद अपने पुरखों का जमीर बेच देता है। मतलब मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी निकम्मा होगा तभी तो बेच रहा है जमीर। आज नौकरी का बेताज निकल गए, बहुत सारी नौकरी मिल रही है। अब चावल की बात बता रहा हूं, ये जो चावल आपको फ्री के नाम से दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई जानते हो? आपके टैक्स, हमने अगर ये गमछा लिया तो इसका टैक्स, और उसका उदाहरण है आपका क्या बोलते हैं अपने मोबाइल, जैसे मोबाइल डायल फटाक से टैक्स कट जाता है। आप रोड में चले उसका टैक्स, गाड़ी लिया उसका टैक्स, डीजल डलाए उसका टैक्स, और पूरा आपके जीवन साबुन तेल नमक मिर्ची है ना, जिन इनका टैक्स। अब तो कफन का भी, मरा हुआ मुर्दा का भी टैक्स वसूलने लगा सरकार। कपड़े लिया उसका टैक्स, वो टैक्स सरकार के खजाने में जाती है। तो आपको जो चावल दे करके इनको गुमराह वोट लेने के लिए आपको जो ये काम कर रही है, तो आप कह रहे हैं हमारी सरकार दे रही है। अरे दे का रही है, जितना तो ज्यादा हमको नंगा कर जीने लायक नहीं रहने दिया है ना। और इसलिए एक आध अच्छे सभा बुलवाओ और सब ले आदिवासी को बुलाओ। मैं तो कौन हूं, आदिवासी को बुलाओ। और आदिवासी होना, हमने बोल रहे थे कि आदिवासी होना महापाप है। कैसे महापाप है? आदिवासी होना ही महापाप, तो भाई कैसे पाप है? इनकी जमीन छीन लो तब चुप रहेगा, इनकी बहन बेटी उठा के ले जाओ तो चुप रहेगा, आपके तमाम जो जीने का तब भी चुप रहेगा, कोई परवाह नहीं होता है। अगर वो आपस में छीने तो जरूर उठा लेगा, जैसे कुकर संस्कृति बोलता हूं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते का देखेगा तो रगड़ देगा भू 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 कर, आप देख लो बाजार। लेकिन हाथी निकलेगा तो नहीं, कुछ कर बैठ जाएगा। तो वही हमारा होगा। हम लोग जो ना आपस में लड़ रहे हैं, जिससे लड़ना है उससे तो हम लड़ नहीं पा रहे हैं। जो हमारा शोषण कर रहा है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, हमारा जमीन छीन रहा है। अभी वो आपके सैफुरा किस तरफ मैं कब्जा करवाऊंगा कोल को। मुझे एक फोन करा साहू जी, एक कॉलोनिया है ना विधवा आपके ये सैफुरा की तरह यही रोड में, उमरिया रोड में, अभी कब्जा करवाया हूँ उसको डांट डोट कर। उसमें तहसीलदार भी था, टीआई अलग था। मैंने कहा सुनो, टीआई मैंने कहा उसको ऐसा करवा, और उसको तहसीलदार को कार्य मैंने कहा तेरे को सस्पेंड होना है। कहा कोई ध्रुव है ना तहसीलदार है, मैंने कहा सस्पेंड होना है क्या? मैंने कहा गधे, मैंने कहा समझ में नहीं आ रही। वो बेचारी जो है ना वो कच्चिया बना के रह रहा है मकान में। तो मैं तो वैसे ही बोलता हूँ भाई, क्योंकि मैं साफ सुथरा हूँ, ना मैं चोरी कमारी कर रहा हूँ, ना मैं इसको लूट रहा हूँ। और लुटेरों को लूट लो तो कौन सा फर्क पड़ेगा ये बताओ भाई। अगर वो 1000 रुपये लूट रहा है तो उसको 500 लूट लिया तो क्या लूटे होता, कोई अपने जेब से नहीं देता था। और इसलिए सबको, इसलिए मैं बोलता हूँ टी टाइम और ट्रेजरी। हमारे कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ ये 3 चीज जरूरी है। एक टी से समय, और एक टी से टैलेंट यानी बुद्धि, और एक टी से ट्रेजरी यानी पैसा। ये अगर ये 3 चीज अगर कार्यकर्ता देता है तो हमारा पक्का कार्यकर्ता है, वो कहीं नहीं झुकेगा। कहीं विदेश में भी छोड़ के आ जाओ तो आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ टी टाइम और ट्रेजरी। एक टी से समय देना पड़ेगा। जैसे हम लगातार अभी 17 तारीख चल रहे हैं, और वहां हमारे गोदी है, वो टीआई एसपी का डांटा था। मैंने कहा सुनो, तेरी माई बाप तो है नहीं, वहां से फोन आएगा तो जी रात को दिन कहेगा। मैंने कहा तुम्हें तो बाबू घुमाते हैं, टीआई काय का लिखना। तो बड़ा नाराज हुआ वो, मरा भी है, श्याम मरा मंडला का है, एडिशनल एसपी है अपने वहां। वो बात रही गई, और वो ही करा उसका टीआई। हमने यहाँ पूरे आए कुछ दिन कार्यक्रम कहा था धनगवा, ये अपने जगरेटा के अंदर धनगवा। उस दिन हमने यहीं से फोन करा लड़कों को, मैंने कहा खाना खा लो। 4-6 लड़के खाना नहीं खाए, तो मैंने कहा होटल में। मैंने कहा लाओ उसका नंबर तो लगा दो, लगा कहा है। वो ही कर रहे हो ना जैसे मैं बोल रहा था। मैंने कहा इसलिए बोल रहा था, तुम्हारा माई बाप नहीं, चाहे तुम आईएएस हो जाओ, आईपीएस हो जाओ, या विधायक हो जाओ, मंत्री हो जाओ, तुम्हारी माई बाप नहीं, तुम बोल नहीं सकते। और हम इसलिए बोल रहे हैं इस जगह में, इसलिए हम संतुष्ट हैं। नहीं तो हम विधायक बन जाते। बाला बच्चन 2008 में दे रहा, बोल क्या जो कहेगा वो। नारायण पट्टक को मैंने दिलवाया वहां टिकट, मैं इसको दे दे यार सरपंच, मेरा चेला रहा है। तो
तुम्हारे कांग्रेस में चला गया। बोले जीत जाएगा? बोले हाँ जीत जाएगा। तो आज वो विधायक है। और इसलिए साथियों, हम जिस जगह में हैं, कम से कम हमारा मुंह तो खुला हुआ है, हमारी मान सम्मान स्वाभिमान तो खुला हुआ है, हमको कोई नहीं झुका सकता। 3 बातों को आदमी को ध्यान रखना चाहिए। बोलते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर धन गया तो कुछ गया, और शरीर गया तो कुछ गया। धन गया तो कुछ नहीं गया, और शरीर गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, फिर वो जीने लायक नहीं रहेगा। इतना हम ईश्वर नर्मदा माई से प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसे स्थिति न लाए। हम इतना ही हम वो करते हैं। तो साथियों, बहुत सारे आपका कार्यक्रम का भी है, वैसे हम लोगों को जो ना पहले दे देना चाहिए कार्यक्रम होने से पहले। लेकिन क्या है, हम भी लगातार अभी दौड़ रहे हैं। अभी वो सिंगरौली गया था, मेरा एक रथ यात्रा निकालेगा मेरे भाई, ये है शायद अपने पड़ोस का उमरिया जिला का। हम खनिज संपदा के अधिकार दिलवाएंगे। इनके एक एकड़ में इतना 50 से 60 करोड़ कोयला निकलता है, या ये करा पैसा कुछ तार उसमें हम 25% को लाएंगे। का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का पैसा ला करके बैकू बना रहा है वोट लेने के लिए। शिवराज भाई, हमारे जमीन मतलब 5वीं अनुसूचित क्या कहता है, जिनका जमीन उनका खनिज। तो तुम्हारा मशीन जो तुम्हारा लेबर लेकर 75% ले लो, 25% दो और मुआवजा भी दो। और ये हम बहुत जल्दी करने वाला है, मेरे ख्याल से फरवरी तक हम कर लें, क्योंकि अभी ठंडी में बहुत है। तो हम चाहते हैं कि हमारे माताएं बहनें जो है ना बाहर न जाए मेहनत करने, और हमको भी उत्तर प्रदेश टाइप का रखना है। उत्तर प्रदेश के सब जगह मजदूरी कर लेंगे, लेकिन अपने माताएं बहनें को कभी काम नहीं करने दे रहे हैं, उनसे सीखना पड़ेगा हमको। क्योंकि हमारे माताएं बहनें बाहर जाके काम करते हैं तो उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग कभी काम कराते रहे, औरत को नहीं देखो, कोई बहन बेटियों को नहीं देखो। तो हम हमारे घर में काम करें ना भाई। बाहर जिसको जाना है आदमी जाए, उसके साथ पेमेंट कई जगह तो हमने पेमेंट भी दिलवाए हैं। जैसे पलकी में वहां बैरागढ़ चले गए, पेमेंट नहीं दिए, एक फोन में बुलाया, पलकी है अपने मोर्चा पलकी वालों की बात करो, वो विश्वकर्मा सब कई जगह ऐसे हैं जो हमारे पास तत्काल जो फोन आता है, जितना हमसे बनता है हम वो करने के लिए तैयार रहते हैं, और रिजल्ट मिलता भी है। ये तमाम चीजें हमारे इधर पंडित गया था, हमारे ये मरावी साहब है अभी यही सैफुरा का बाकी, और वो कांग्रेस का नेता है, लेकिन कांग्रेस के नेता के नहीं चल रहे हैं, वो गुणवाना वालों के पास चल रहे हैं, जिसके ना विधायक है, ना सांसद है, ना कहीं कभी सरकार रहा है, तो वो डिंडोरी पहुंचता है। हमने कहा हाल हो जाएगा तुम्हारी, और नहीं तो मरावी किसी को दे दे। वो मरावी अगर खड़ा हो गया ना तो सबलाई जो ना वहां कोई ब्राह्मण नहीं दिखेगा। उसके घर वाले उसको कहा एक बच्ची है, और वो बच्ची के चक्कर में पूरा हड़पना चाह रहे हैं। हमारे पास पहुंचा वो, हमने कहा हमारे पास आए हो तो जरूर हमको आपको सहयोग करेंगे। और हमने टीआई परसों बात किया था, मैंने कहा उसको देख लिया, और अधिकारी सुन भी लेते हैं, नहीं सुना है तो वो ये पर आवेदन निवेदन, और नहीं तो दनादन सुन, 1 लात मारेंगे दूसरी जगह भाग जाएगा। हमको वो भी आता है कि किसको कैसा मारना है। जैसे एक तो आपके यहाँ हमारे परस्ते आए झगड़ा टका, तो कौन से गुणवाना वाले आज का एसडीएम रहे, तो उसी टाइम गुणवाना तो वो पार्टनर अपने डीएम ढोली सिंह यही का। मैं कहा यार ये तो बार बार बहुत चलता है, और मैं भैया भैया करके मोरे गोत्र के आया, तो मैं पहुंच जाऊं उसके यहाँ तो चाय वाय पिलावे, तो लेकिन चैन है। और कोई बड़ा आ जाए तो नमकीन भी रख ले, मुरमुरा भी रख ले, वो टेबल के। मैं कहा यार इसको देना पड़ेगा। कुछ दिन बाद हमारे हरेंद्र को अंदर करवा दिया, वो जमीन वाला, उसके साथ 28 लोग अंदर हो गए। अब मेरे लिए पुलिस कहाँ पत्र भेजा, जहां मेरे घरवाली नौकरी कर रही है। तो वो आया एक ठाकुर अमरपुर में लंबा लंबा, बोले गिरफ्तार करने के लिए बोले तो आए हूँ। तो मैंने कहा एक काम करें, राउत साहब से बात करूं। अरे नहीं नहीं नहीं, बोले हम वहां आदेश था इसलिए। उनका चल अच्छा। वहां से आया और मैंने एक लेटर बनाया और लेटर ईमेल कर दी मुख्य सचिव को। तुरंत दूसरे दिन जो है उसकी जांच है, जांच में सही पाएगा, तीसरे दिन भैया ट्रांसफर। तो हम ये भी काम करते, हमने एसडीएम कलेक्टर नहीं लगे, एक झटका में तो अब कहां पहुंचा देते। और इसलिए डरते हैं हमसे अधिकारी। और मेरे जैसे, मैं बोल रहा हूं कि हमारे जैसे कार्यकर्ता सबको बनना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम यहाँ सहायता हो सकती है। चाहे वो माता है, बहनें हैं, थाने हैं, कचहरी है, तहसील है,
तमाम जगह जो है ना ये काम करना पड़ेगा साथियों। तो बहुत सारे बातें बोल दी, अब मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं और पुनः सभी पदाधिकारी, मातृशक्तियां, पितृशक्तियां, तमाम उनके पुनः उनके चरणों को मैं नमन करते हुए सेवा जोहार करता हूं। जय सेवा, जय बड़ा देव, राज करे गुणवान।